तुम्हें क्या लगता है, तुम सोचते रहोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो तुम कुछ कर पाओगे? लगता है जिंदगी में ना कोई किसी का कुछ भी नहीं करता। लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम खुद के अंदर ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है तुम कुछ करते हो उससे किसी को कुछ फर्क पड़ता है? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तेरे माँ बाप को और ना ही तेरे पड़ोसी को। माँ बाप तुमसे इस चीज के लिए उम्मीद करते हैं ताकि उनके बुढ़ापे पे तुम उनके साथ दे सको। अगर तुमको लगता है कि मैं आज ऐसे बिना क्वालिटी के, बिना नॉलेज के वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। मैं कुछ भी करूं, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। पता है घोड़े को जब शादी में लिया जाता है, उसके आँख के साइड में पट्टा क्यों लगाया जाता है? पता है क्योंकि उसका फोकस रास्ते से बिखर कर कहीं बारातियों पे ना चला जाए, इसलिए उसके फोकस को ना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उसके आंखों के साइड में उस पट्टे को लगाया जाता है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में अगर तुम्हें कैमरा पे फोकस करना है तो उसके साइड पे कभी फोकस मत करना, सीधा नज़र कैमरा पे होना चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, तुम किसी भी फील्ड में रहो, लेकिन तुम्हें खुद में अगर बेटर करना है ना तो तुम्हें दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हर कोई सोचता कि अगर ये दुनिया में लोग क्या कहेंगे ये सोच के चलता कोई, तो आज सौरभ जोशी इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर नहीं होता, आज मिस्टर इंडियन हैकर इंडिया का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट किंग नहीं होता। आज हर कोई अपनी शर्म को हटाकर ही कुछ बना है। जिस प्रकार लोग मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, उसी प्रकार तुम्हें भी करना होगा। हर किसी की जिंदगी में एक ही सिनेरियो होता है और वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आज मेरे पास पीछे देखो 2-2 सिल्वर प्ले बटन है, लेकिन मैं आज लो क्वालिटी वीडियो क्यों बनाता हूँ पता है? ताकि तुम्हें खुद में शर्म ना आए कि एक ऐसा बंदा मेरे लिए कर रहा है। ये सोचो तुम लोग, मेरे पीछे देखो 2-2 सिल्वर प्ले बटन है और मैं अभी पीसी यानी खुद का कंप्यूटर के सामने बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि कोई लो डिवाइस से कुछ चीज कैसे शुरू कर सकता है सोशल मीडिया में। देखो मैं लो क्वालिटी के साथ तुम्हारे आगे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि तुम उठ सको वहां से जहां मैं था एक समय में। ये गरीबी ना लोगों को इतना डिस्ट्रैक्ट करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लोगों को पता है कि मेहनत करने के बाद हमें सक्सेस मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ अचीव हो ही जाएगा, लेकिन इस गरीबी के ट्रैप में लोग इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि समय किस तरीके से निकल रहा है। लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि समय एक एक सेकंड का भी वैल्यू होता है। तुम तो बस रील चलाते हो। ये गरीबी का साइन नहीं है, ये आलसी का साइन है। इस लेवल में अगर तुम कितना ही बड़ा बन जाओ, लेकिन अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे ना तो तेरा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारा समय बेकार हो जाएगा, सारी डिसिप्लिन बिगड़ जाएगी। डिसिप्लिन वक्त के साथ इम्प्रूव होते जाता है, लेकिन अगर उस पर तुम धार नहीं मारते हो ना तो तुम खुद को ही बिगाड़ दो। एक व्यक्ति की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या होती है तुम्हें पता है? उसका सोच। वे अमीर चाहे वे गरीब, अगर उसका सोच में एक चीज बैठ गया, अपना लक्ष्य का पीछे भागना, तो उसके सामने कुछ भी आ जाए, चाहे पानी आ जाए, धूप हो जाए, गर्मी हो जाए, लाइट ना रहे, उसका काम कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर तुम एक्सक्यूज निकालोगे हर चीज में तो तुम्हें खाने में भी नमक कम लगने लगेगा, सोने में भी नींद कम लगने लगेगी, सुबह उठने में भी आलस आने लगेगा। क्या ऐसे में तुम्हें लगता है जिंदगी में कुछ कर पाओगे? एक बात बता देता हूँ, ये तो बहुत आसान चीज है और ये तुम्हें मुश्किल लग रही है तो सोचो तुम्हें मुश्किल काम क्या लगेगा। मुश्किल लाइफ में तुम उतर जाओगे तो तुम्हें लगता है कि तुम टिक पाओगे? तुम्हें खुद को धार देना पड़ता है। लोहार एक लोहा को औजार बनाने के लिए उसमें कितना हथौड़ा मारता है तुम्हें पता है? आवाज कितना करता है लोहा तुम्हें पता है? तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम उस चीज को गौर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो कैसे हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता, बस उसका तुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है,
रिजल्ट के पीछे बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी। तुम हर रोज़ लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तुम कुछ भी करो ज़िंदगी में, लेकिन ईमानदारी से करो, क्योंकि ईमानदारी तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि अगर तुम आज डिसिप्लिन में हो, सब कुछ तुम कर रहे हो कंसिस्टेंसी में साथ, लेकिन अगर तुम एक वीडियो एडिट कर रहे हो लेकिन एक पार्ट को तुम्हें एडिट करने में कुछ ज़्यादा ही सेकंड लग गया, तो तुम समय खुद के बचाने के लिए क्या तुम उस पार्ट को बेस्ट नहीं दोगे ना। अगर तुम बेस्ट नहीं दोगे तो तुम ईमानदार नहीं कहलाओगे, और उसी बेस्ट पार्ट को ना देने की वजह से तुम्हारी वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। एक बड़े भाई की तरह तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जाओ। फिर वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो टहलो, आधा घंटा टहलो, आओ सबसे पहले पढ़ाई करो, रीडिंग करो। क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई का महत्व इतना नहीं होता है कि तुम a+b - a2 का होल स्क्वायर निकाल दो। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि सही और गलत का फ़र्क कर सको तुम, क्या सही है उसमें तुम कैसा फोकस लगा रहे हो उसे जान पाओ तुम। और जब तुम पढ़ाई कर लो उसके बाद तुम 5 मिनट खुद को दो समय, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें ट्रेडिंग करते हो तो उसके बाद खाना खाओ और ट्रेडिंग में बैठ जाओ। चार्ट एनालिसिस करो, कैंडल स्टिक को समझो, कितना तुम्हारी साइकोलॉजी बेटर है कितना उसे समझो। और अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो तुम्हें सुबह उठ के कुछ एक ऐसा यूनिक चीज़ के बारे में सोचना है, जैसे कि मुझे इस आईने के बारे में सोच रहा हूँ। नॉर्मल आदमी समझेगा कि ये एक आईना है, लेकिन एक क्रिएटर क्या सोचेगा पता है, आज मैं बनाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा आईना। क्रिएटर सोचेगा आज मैं शक्कर से बनाऊंगा आईना, दर्पण, कांच, मिरर, जो भी होता है। एक क्रिएटर के माइंड में क्रिएटिव चलता है, और तुम बोरिंग चलाते हो, रील देखते हो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। जिंदगी में अगर कुछ बदलना है ना तो खुद के माइंड को शार्प बनाओ, चाकू से भी ज़्यादा शार्प। और ये तभी हो पाएगा जब तुम किसी भी चीज़ को ईमानदारी से उसके प्रति सोचोगे, उसके प्रति रिसर्च करोगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज अभी इस वीडियो के एंड तक ही तुम कुछ करने को सोच लो। सोचने से केवल भी नहीं चलेगा, तुम स्टार्ट करो किसी चीज़ के बारे में, तुम उस फील्ड में उतरो तो सही, तुम्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, तुम्हें लगता है कि मुझसे ये कंटेंट क्रिएट नहीं होता है, तो तुम मुझसे मदद मांगो। ये मेरी पहली वीडियो है तुम्हारे लिए पर्सनल, तुम्हारे लिए। तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे